In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until bells are rung. When I find that all members who wish to vote have recorded their votes, I shall announce that the voting has concluded. सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ैनब, औरंगज़ेब और काफली के मुनहरिफ चौधरी इलियास ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। इससे कबल सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। JUIF और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP मेंगल के 2 वोट भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसी के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस पेश दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। मोहल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमत को घर भेजा जाता था। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा। तरमीम से जजों को अपनी मर्जी से चुना जाएगा। नवाज शरीफ ने शेर सुनाकर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मेमो ग्रेड कमीशन किसने बनाया था? ऐवान इस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीट्स पूरी ना हो। अपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक वज़ीर-ए-आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से यह इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब, बोले जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हैं। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। आइन के तरमीम के हवाले से पहले मुसवदा
और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है इसमें फ़र्क खुद वाज़े है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूं। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पार होंगे। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़ुर में यरकमाल ना बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। 26वीं आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप था। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की इतनी जल्दी क्या थी? जमहूरियत के दावेदार क्यों ख्याल नहीं करते कि ऐवान में अरकान खरीदे जाते हैं? हमारे अरकान को डराया धमकाया गया और इज़्ज़त-ओ-कोब किया गया। पाकिस्तानी अवाम इस मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करती। जस्टिस काज़मी फायज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वो इज्जत से घर जा रहे हैं। वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। पावर 17 लोगों से लेकर पार्लियामेंट को देना वोट को इज्जत देना है। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है। जब फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं आ सकता? ओपोजिशन को वो दौर याद नहीं जब कासिम सूरी ने 30 मिनट में 54 बिल मंजूर किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में शायराना तबसरा। कौमी असम्बली से मुख्तसर खिताब में कहा, जो दुख इन्हें अदलिया से मिले इस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शेर मौके की मुनासिबत से ज़रूर है मगर शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। बराबर मौका और बराबर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर 3 जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर 3 जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर 3 जजेस शामिल होंगे।
कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत के हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजिस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजिस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। बिल 26वीं आईनी तरमीम कोई हमला नहीं, बताया जाए कौन सा नाग है मुझे तो नजर नहीं आ रहा। काला नाग अगर था तो खत्म किया गया है। बार बार कहा जा रहा है ये सियासी मकासद के लिए है। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफा इजलास हुआ। अली जफर भी उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में एक भी तजवीज़ पेश की। बेहतर होता पीटीआई भी अपनी सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी ने किसी से डील नहीं, कुर्बानियां देकर आइन को बचाया। अब सासू माँ के फैसले नहीं आएंगे। हमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है। हमें लाहौरी ग्रुप के जजों की जरूरत नहीं। आईनी तरमीम से साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे जजेस का रास्ता रोक दिया। जजेस तकर्री हुकूमत को करनी चाहिए क्योंकि मुल्क के इसी ने चलाना है। सेनेटर अली जफर ने आज कौम के सामने ड्रामा किया। हुकूमत जो भी करेगी पीटीआई इसकी मुखालिफत करेगी। बानी पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी है। आगे चलो भाई, कब तक बानी पीटीआई का इंतजार करोगे। सेनेटर एमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। आईनी मामलात के लिए अलग बेंच होगा तो ये अवाम की इत्तला है। अगर अदालत अपना काम फाल तरीके से करेगी तो इससे अवाम को फायदा होगा। खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों ने काम किया, हमने भी हिस्सा डाला। अली जफर ने कहा हमने मुसविदा पढ़ा भी नहीं, हम पार्लियामान के साथ खड़े हैं। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। जेयूआई के सेनेटर मौलाना फजल रहमान ने कहा जेयूआई 26वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। आज तक इस मुल्क को आईन ने बचा रखा है। जब भी आईन में तरमीम की बात होती है जेयूआई को तशवीश होती है। हमारी क़यादत ने इस तरमीम को अगर सांप कहा है तो कोई तो वजह होगी। पीटीआई के भगोड़े फिर भाग गए। अगर अपोजिशन थी तो इस तरमीम के खिलाफ वोट दे देते। ये सारा प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए। सियासी जमातों को समझने की जरूरत है कि 9 मई वाली इस पार्टी से बात करने की जरूरत नहीं। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। एक ज़ीरक सियासतदान हेड करेगा। मैंने कहा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान भी बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद, कहा 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला। तरमीम से बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। कर्नल रैंक के डिविजनल कमांडर समेत मुतअद्दिद फौजी हलाक। शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी फौज की बमबारी से 87 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों मलबे तले दबे हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 42,603 हो गई। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के एयरपोर्ट के करीब इसराइली तैयारों की बमबारी, शहर में जोरदार धमाका। सिहोनी फौज का हिजबुल्लाह के कारोबारी मराकज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान। मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर जवाबी हमले, मुतादिद रॉकेट दाग दिए।
एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए डॉलर्स के अंबार लगा दिए। ट्रंप को सदारती इलेक्शन में वोट देने का वादा करो और लाखों डॉलर इनाम पाओ। एलॉन मस्क का पिटीशन पर दस्तखत करने वालों को रोजाना 10 लाख डॉलर देने का ऐलान। एलॉन मस्क ने वादा निभाते हुए रियासत पेंसिल्वेनिया में पहले वोटर को 10 लाख डॉलर का चेक दिया। लॉटरी से इनाम जीतने वाला पहला वोटर अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। एलॉन मस्क सदारती इंतखाबात की स्विंग रियासतों के वोटर्स में रोजाना ये रकम तकसीम करेंगे। खुश नसीब वोटर का इंतखाब कुरानंदाजी से किया जाएगा।